पांचवा अवतार है श्री वामन अवतार। श्री वामन अवतार की कथा, भगवान जी की कृपा से ही देवताओं की विजय हुई। स्वर्ग के सिंहासन पर इंद्र का अभिषेक हुआ। हम तो अपनी विजय के गर्व में देवता लोग भगवान जी को भूल गए, विषय परायण हो गए। इधर हारे हुए दैत्य बड़ी सावधानी से अपना बल बढ़ाने लगे। एक गुरु शुक्राचार्य के साथ साथ समस्त भृगुवंशी ब्राह्मणों की सेवा करने लगे, जिससे प्रभावशाली भृगुवंशी अत्यंत प्रसन्न हुए और दैत्यराज बलि से उन्होंने विश्वजित यज्ञ कराया। ब्राह्मणों की कृपा से यज्ञ में स्वयं अग्निदेव ने प्रकट होकर के रथ घोड़े आदि दिए और अपना आशीर्वाद दिया। शुक्राचार्य जी ने एक दिव्य शंख और प्रहलाद जी ने एक दिव्य माला दी। इस तरह सुसज्जित होकर सेना सहित उन्होंने जाकर के अमरावती को घेर लिया। देवगुरु बृहस्पति के आदेश के अनुसार देवताओं सहित इंद्र ने स्वर्ग को छोड़ दिया और कहीं जा छिपे। विश्व विजयी हो जाने पर भृगुवंशियों ने बलि से 100 अश्वमेघ यज्ञ कराए। इस तरह प्राप्त समृद्ध राज्य लक्ष्मी का उपयोग मैं बड़ी उदारता से करने लगा। अपने पुत्रों का ऐश्वर्य राज्य आदि छिन जाने से माता अदिति बड़ी दुखी हुई। अपने पति कश्यप जी के उपदेश से उन्होंने पयोव्रत किया। भगवान जी ने प्रकट होकर के कहा कि ब्राह्मण और ईश्वर बलि के अनुकूल हैं, इसलिए वे जीते नहीं जा सकते। मैं अपने अंश रूप से तुम्हारा पुत्र बन करके तुम्हारी संतान की रक्षा करूंगा। इतना कहकर के भगवान अंतर्ध्यान हो गए। फिर भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वादशी को मध्याह्न काल में अभिजीत मुहूर्त में भगवान विष्णु महर्षि कश्यप के अंश द्वारा अतिथि के गर्भ से प्रकट हुए और कश्यप अदिति के देखते देखते उसी शीर से वामन ब्रह्मचारी का रूप धारण कर लिया। ठीक वैसे ही जैसे कोई नट अपना भेष बदल ले, भगवान को वामन ब्रह्मचारी के रूप में देख करके महर्षि को बड़ा आनंद हुआ। उन लोगों ने कश्यप प्रजापति को आगे करके उनके जातक्रम आदि संस्कार करवाए। जब उनका उपनयन संस्कार होने लगा तब सूर्य ने उन्हें गायत्री का उपदेश दिया। बृहस्पति ने यज्ञोपवीत और कश्यप ने मेखला दी। पृथ्वी ने कृष्ण मृगचरम, वनस्पतियों के स्वामी चंद्रमा ने दंड, मादा अदिति ने कौपीन और उत्तरीय वस्त्र, आकाश के अभिमानी देवता ने छत्र, ब्रह्मा ने कमंडलों, सप्तऋषियों ने कुश और सस्ती ने रुद्राक्ष की माला समर्पित की। कुबेर ने भिक्षापात्र और साक्षात जगत माता अन्नपूर्णा ने भिक्षा दी। इस प्रकार उनकी ब्रह्मचर्य दीक्षा पूर्ण हुई। उसी समय भगवान जी ने सुना कि सब प्रकार की सामग्रियों से संपन्न यशस्वी बलि भृगुवंशी ब्राह्मणों के आदेश के अनुसार बहुत से अश्वमेघ यज्ञ कर रहे हैं। तब उन्होंने वहां के लिए यात्रा की। राजा बलि नर्मदा नदी के उत्तर तट पर भृगुकच्छ नामक क्षेत्र में भृगुवंशियों के आदेश के अनुसार एक श्रेष्ठ यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे। ठीक उसी समय हाथ में छत्र, दंड और जल से भरा कमंडल लिए वामन भगवान ने अश्वमेघ यज्ञ के मंडप में प्रवेश किया। वे कमर में मूंज की मेखला और गले में यज्ञोपवीत धारण किए हुए थे। बगल में मृग चर्म और जटा सिर पर थी। राजा बलि ने स्वागत वाणी से उनका अभिनंदन किया और चरणों को पखार करके चरण तीर्थ को मस्तक पर रखा। फिर बटु रूपधारी भगवान जी से बोले,
ब्राह्मण कुमार, ऐसा जान पड़ता है आप सब कुछ चाहते हैं। आप तो कुछ भी चाहते हैं, अवश्य ही वह सब आप मुझसे मांग लीजिए। भगवान ने प्रसन्न होकर के बलि का अभिनंदन किया और कहा, राजन, आपने जो कुछ कहा वे धर्म में होने के साथ साथ आपकी कुल परंपरा के अनुरूप है। फिर ये कहकर उन्होंने बलि के पूर्वजों का यशोगान किया। बलि के पिता विरोचन की उदारता, पिता में प्रहलाद की भक्ति निष्ठा, पर पिता में हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष के अमित पराक्रम की प्रशंसा की और बोले, मैं केवल अपने डग से 3 डग पृथ्वी चाहता हूं। बलि जी हंसने लगे। जथा दरिद्र विबुध तर पाई, बहु संपत्ति मांगत सकुचाई। वही हाल आपका है। भगवान जी ने कहा, नहीं, कम मांगने में दरिद्रता हेतु नहीं है, संतोष हेतु है। यथा गोधन गज धन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। तो बलि ने कहा, अच्छा, 3 पग लेना है तो मेरे दैत्यों के पग से लीजिए। देखिए, 1-1 योजन के इनके पग हैं। भगवान भी पूरे हठी हैं। बोले, नहीं, मुझे तो अपने ही पांव से नाप लेने हैं, क्योंकि धन का उतना ही संग्रह करना चाहिए जितने की आवश्यकता हो। जो ब्राह्मण स्वयं प्राप्त वस्तु से ही संतोष कर लेता है, उसके तेज की वृद्धि होती है, नहीं तो पतन हो जाता है। शुक्राचार्य के बहुत समझाने पर भी कि ये बटु रूपधारी तुम्हारे शत्रु भगवान विष्णु हैं, ये सब छीनने के लिए आए हैं। अपने जीव का छिनती देख करके, असत्य बोल करके उनकी रक्षा करना निंदनीय नहीं है। राजा ने असत्य बोलना, दैत्य को कहकर फिर नकार जाना, देने को कहकर फिर नकार जाना, स्वीकार ना किया, तब शुक्राचार्य ने बलि को राज्य भ्रष्ट होने का शाप दे दिया। तो भी महात्मा बलि अपने निश्चय से हटे नहीं और हाथ में जल लेकर के 3 पग पृथ्वी का संकल्प किया। संकल्प होते ही भगवान जी का वामन रूप बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा कि भगवान जी की इंद्रियों में और शरीर में सभी चराचर प्राणियों का दर्शन होने लगा। सर्वात्मा भगवान में ये सारा ब्रह्मांड देख करके सब दैत्य भयभीत हो गए। उन्हें एक डग से बलि की सारी पृथ्वी नाप ली, शीर से नभ और भुजाओं से सभी दिशाएं घेर ली। दूसरे पग से स्वर्ग नाप लिया। तीसरा पग रखने के लिए बलि की कोई भी वस्तु नहीं बची। तो भगवान जी का दूसरा पग ही ऊपर को जाता हुआ महलोक, जनलोक और तपलोक से भी ऊपर सत्यलोक में पहुंच गया। श्री ब्रह्मा जी ने विश्वरूप भगवान जी के ऊपर उठे हुए चरण का अर्घ्यपाद्य से पूजन और प्रक्षालन किया। ब्रह्मा के कमंडलों का वही जल विश्वरूप भगवान के पद प्रक्षालन से पित्र होने के कारण गंगा जी के रूप में परिणित हो गया। बाली के सेनापतियों ने ये जानकर कि ये भिक्षुक ब्रह्मचारी तो हम लोगों का बैरी है, जो अपने को छिपा करके देवताओं का काम करना चाहता है, और राजा तो यज्ञ में दीक्षित होने से कुछ कहेंगे नहीं। वामन भगवान पर अस्त्र चलाया, पर भगवत पार्षदों ने उन्हें खदेड़ा। बलि ने दैत्यों को समझा बुझाकर लड़ाई करने से रोक दिया। भगवान जी का इशारा पा करके गरुड़ ने वरुण पास से बलि को बांध लिया। तत्पश्चात भगवान बलि से बोले, 2 पग में तो मैंने तुम्हारी सब पृथ्वी और सब लोगों को नाप लिया। तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी ना होने से अब तुम नरक भोगोगे। इसलिए रीति से वामन जी ने बहुत तिरस्कार किया।
परंतु राजा बलि धैर्य से विचलित नहीं हुए। उन्हें बड़ा ही सुंदर उत्तर दिया, प्रभु मैं आपसे एक बात पूछता हूं, धन बड़ा है कि धनी? भगवान जी ने कहा, चूंकि धन धनी के अधीन रहता है इसलिए धनी धन से बड़ा होता है। तब बलि जी ने कहा, प्रभु आपने मेरा धन तो 2 पग में नाप लिया है, रही 1 पग की बात, सो वह पग आप मेरे सिर पर रख दीजिए। यद्यपि हूं तो मैं 2 पग से भी अधिक, परंतु 1 ही पग में मैं आपके चरणों में आत्मसमर्पण करता हूँ। भगवान बहुत प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी से बोले, मैं जिस पर बहुत प्रसन्न होता हूँ उसका धन छीन लिया करता हूँ। मैंने इसका धन छीन लिया, राजपथ से अलग कर दिया, तरह तरह के आक्षेप किए, शत्रुओं ने इसे बांध लिया, भाई बंधु छोड़कर चले गए, इतनी यातनाएं इसे भोगनी पड़ी, यहाँ तक कि इसके गुरुदेव ने भी इसे शाप दे दिया। परंतु इस दृढ़ व्रती ने प्रतिज्ञा नहीं छोड़ी। मैंने इससे छल भरी बातें की, मन में छल रख करके धर्म उपदेश किया, परंतु इस सत्यवादी ने अपना धर्म नहीं छोड़ा। फिर राजा बलि को सुतल लोक में रहने की आज्ञा दी और अपूर्व वर दिए। राजा बलि के आप द्वारपाल बन गए। इस तरह भगवान वामन ने बलि से स्वर्ग का राज्य लेकर के इंद्र को देकर के अदिति की कामना पूर्ण की और स्वयं उपेंद्र बन करके सारे जगत का शासन करने लगे।